हेलो दोस्तों, आज हम लेके आए हैं क्लास 6 गणित यूपी बोर्ड। अब इसकी अभ्यास कराएंगे। आज अभ्यास 1A और इसका क्वेश्चन नंबर है 1 2 3 4 5 6। आज इतने क्वेश्चन कराएंगे। यानी इसमें पहला क्वेश्चन है निम्नांकित संख्याओं को अंकों में व्यक्त करो। यानी संख्याओं किस में व्यक्त करना है? अंकों में व्यक्त करना है। यानी ये किस में दिए? शब्दों में लिखा है। यानी 427। यानी क्या कह रहा है? 400। यानी कि देखो, अगर 10 की बात की है, 10 पे 1 जीरो, 100 पर 2 जीरो, 1000 पर 3 जीरो, और यहीं पे आ जाएगा 10,000 पर 4 जीरो, वहीं आ जाए लाख पे 5 जीरो, और लाख के बाद आप करोड़ रख लो, सीधे करोड़ पे 7 जीरो, अरब पे 9 जीरो, और खरब पे 9, यानी 9 तो 11 जीरो। इसी के अकॉर्डिंग 427। तो देखो 4 और पीछे 100 यानी 2 जीरो, पीछे 2 डिजिट आएंगे, और 27 में 2 ही डिजिट हैं, 27, तो क्या है? 427। अब लिखा 3501, यानी 3 लिख दिया, और 1000 पे कितने डिजिट होंगे? 3, 1 2 3, और 501, 5। अब 100 पे 2, लेकिन पीछे एक बोल तो रहा 1, ओनली 1, तो हम लिखें 01। अब 115, यानी 1 2 पीछे डिजिट, 115। 79,000, देखो यहाँ देखना 79,000, यानी पीछे कितने डिजिट? 3, और लिख रहा 39, यानी 40 में 1 कम, इसमें 2 ही डिजिट है, 39, तो 1 डिजिट यहाँ 0। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा है निम्नांकित संख्याओं को शब्दों में लिखिए। इन संख्याओं को शब्दों में लिखिए। तो इन जो आपकी देखो इंडियन लैंग्वेज होती है, यानी भारतीय भाषा है, जो उसमें पीछे से 3 अंक बाद कॉमा लगता है, फिर 2 अंक बाद, फिर 2 अंक बाद, फिर 2 अंक। लेकिन जो इंटरनेशनल लैंग्वेज होती है उसमें क्या करता है? 3 अंक बाद कॉमा, फिर 3 अंक बाद कॉमा, फिर 3 अंक बाद, यानी 3 बार चलता है। तो यहाँ 3 बार कॉमा लगाया, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, और ये क्या है? 1000। यानी हम क्या बोलेंगे? 7,000 और सिर्फ 19। और इसी का अगर हम सेकंड क्वेश्चन लें, इसी का सेकंड पार्ट है। इसमें सेकंड पार्ट में लिखा, देखो, तो पीछे से हमने बोला भारतीय लैंग्वेज में 3 के बाद कॉमा, फिर 2 2 के बाद कॉमा, नीचे इकाई, दहाई, सैकड़ा वाले 3 हो गए, फिर ये 2 टर्म्स 1000 के बचेंगे, 2 पद, फिर उसके बाद मिलेंगे हमें लाख के, फिर ऐसे 2 करोड़ के, 2 किसके? 1000 के, यानी 1000 पे कितना लगा? 23। तो 23,000, 23,000, और पीछे से ओनली क्या? 13 है, 23,013। इसी प्रकार देखो पीछे से 3 बार कॉमा, फिर 2 बार, तो यानी पीछे यहाँ क्या लिखा? 69,379। फिर पीछे से 3 बार कॉमा, फिर 2 बार कॉमा, यानी कि 1000 वाले देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000 पे 93 हो गया, और लाख पे 8, यानी 8,93,000 और 59। और इसी का बा पार्ट है, नीचे लिखिए वाक्यों में आई हुई संख्याओं को शब्दों में लिखिए। यानी जो संख्याएं आई इन शब्दों में लिखो। तो हमने कहा 1 पे अगर 2 जीरो तो 100, तो ऐसे बोले 1, यानी शब्दों में लिखना है, तो 100। और 1 पे 3 जीरो तो 1,000, और 1 देखो पीछे से कॉमा लगा 3 बार, फिर 2 बार। अब यहाँ देखो 3 जीरो, 2 जीरो, 5, यानी 5 को बोलते हैं लाख, और यहाँ पीछे यहाँ का मतलब 10, तो 10 लाख। 3 2 5 तो 7, किसी भी अंक 1 पे 7 जीरो, तो इसे बोलेंगे 1 करोड़, बोलते करोड़, 1 करोड़। अब इसी का देखो, अब दूसरे का आ भी हो गया, बा भी हो गया। अब दूसरे का कौन सा सवाल लेते हैं? दूसरे प्रश्न नंबर 3 है। इसमें बोला निम्नांकित संख्याओं में अंकों को छांटिए। यानी इसमें अंक छांटने, इसमें 10 लिखा है, तो 10 में कितने अंक? एक 0 और 1, यानी इसमें 2 अंक है, तो 1,0। इसमें भी 2 अंक है, 1,1। इसमें भी 3 अंक, 2 अंक हैं, 1,8। इसमें एक ही अंक है, ओनली 0। इसमें कितने अंक है? इसमें 3 अंक है, एक ही अंक है, मतलब ओनली 3।
अब प्रश्न नंबर 4, इसमें बोला 1, 2, 3 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्या लिखिए और ये भी हो कि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो, जबकि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। हमने लिखा नहीं है लेकिन हम बोले जबकि अंकों की पुनरावृत्ति, यानी कोई भी अंक बार बार नहीं आना चाहिए। जैसे कि आप लिख दो 1, 1, ऐसे नहीं, अंकों की पुनरावृत्ति ना हो और आपको जितनी भी संख्या मिले सभी संख्या लिखनी है बनने। तो हम लिखें 1, 2, 3 से बनने वाली संख्याएं। तो 1, 3, 2, 3 से बनने वाली संख्या कौन कौन सी? देखो सबसे पहली संख्या हो जाएगी आपकी 100। देखो 1, 2, 3 सब ले लो, 123। अब हम देखो 2 से स्टार्ट कर रहे हैं, 2 फिर से ले लो, 1 और 3, 213। अब फिर से ही 2 से स्टार्ट करें, लेकिन 2 के बाद लेना कैसे? 3 को, 2, 3, 2 यानी 200 नहीं सॉरी 2, 3, 1, 2, 3 231। अब किसको लेना? 3 ले लो, 1 लो, 2 यानी 312। अब 3 और 2 1 यानी 321, यानी कि इससे 5 संख्याएं बन जाएंगी, 123, 213, 231, 312, 321। यानी सवाल नंबर 5 कह रहा है कि 0, 3, 5 से बनने वाली सभी संख्याएं लिखो जबकि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो, यानी कि इसमें से कोई अंक दोबारा से ना आए। पुनरावृत्ति मतलब बार बार रिपीटेशन ना हो, बार बार नहीं आना चाहिए। यानी कि अब देखो इसमें सबसे छोटी संख्या का 0 फिर 3, 5, लेकिन हमने 0 को अगर आगे लिख लिया, जैसे ये ले लिए 0, 35, तो इसमें 35 के आगे 0 का कोई भी वैल्यू नहीं है, क्योंकि 0 नहीं होगा, ओनली ये 35 लिखा है। तो ये 3 अंकों की हुई नहीं, फिर तो ये 2 अंकों की होगी, लेकिन इसमें लिखा क्या है? तो बनने वाली 3 अंकों की। इसमें सवाल सॉरी मैंने लिख नहीं पाया, इसमें लिखा है 3 अंकों की। कितने अंकों की? 3 अंकों की। तो 3 अंकों की। अब हमें सबसे पहले लेना 3। अब ले लो 0 को, अब 0 जुड़ा है, 305 हो जाएगी पहली। अब हम लेते हैं तो उसके बाद ले लो, तो देखो 305 हो गया। अब 350 पर 0 को पीछे ले लो। अब उसके बाद अगर 0 को पीछे ले लिया, अब ले लो 5, पहले 5 ले लो, फिर 0 ले लो, फिर 3, 503 हो गया। अब ले लो 5 फिर 3 फिर 0, यानी कि 5, 3 फिर 0 यानी 530 हो गए। यानी ये तीनों डिजिट से सिर्फ 4 संख्याएं बनेंगी, 305, 350, 503, 530। अब प्रश्न नंबर 6, 6, 7, 0, 5 से बनने वाली सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या लिखिए। यानी सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्या लिखनी है। सबसे बड़ी संख्या देखो, सबसे बड़ा अंक कौन सा है? 7, फिर उससे छोटा 6, फिर 5, फिर 0, यानी सबसे जी कौन सी? सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या। लेकिन अब सबसे छोटी संख्या के सब 0 तो नहीं ले सकते, 0 नहीं, लेकिन 5 लिख लो पहले, 5। अब 0 ले लो, 6 ले लो, 7 ले लो, यानी ये होगी सबसे छोटी संख्या। आई होप आप लोगों को समझ में आया। समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें तथा अगले जो क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10, 11, 12, जो क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में आएंगे।